हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे जीएनएम रिपोर्टिंग को जो आपका मामला है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों कि ये उस पर कोर्ट केस हो गया है कि नहीं हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बतानी है, क्या है क्या नहीं है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे फ्यूचर में। क्योंकि दोस्तों ये बादल एजुकेशनल गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको हर एक अपडेट दी जाती है, छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। चलो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं आपकी जो भी है जीएनएम रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि आपका जो भी है रिपोर्टिंग यानी एडमिशन नहीं हो रहा है, आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में अगर आप जाते हो तो आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपको 26 को आना है, आपको 27 को आना है और आपको 28 को आना है, यानी आपको 29 को आना है। किसी किसी को तो बोल रहे हैं कि 2 जनवरी को आना है। तो सभी स्टूडेंटों का यानी यहाँ पर 100% स्टूडेंटों में से यहाँ पर 90% स्टूडेंट तो ऐसे ही हैं जिनके पास में ऐसा बोला है कॉलेज वालों ने। क्यों बोला है ऐसा वो हम आपको बताएंगे, और जो भी है ऑफिशियल अपडेट क्या है, न्यूज़ है, उसको भी बताएंगे हम आपको। क्योंकि आपको पता होगा 10% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एडमिशन लिया है प्राइवेट कॉलेजों के अंदर, जो काउंसलिंग के थ्रू गए हैं बच्चे। 90% स्टूडेंटों का अभी यहाँ पर नहीं लिया है। क्योंकि आपको पता होगा ये आपका मामला है, ये कोर्ट तक जा चुका है, कोर्ट तक जा चुका है। कल ऑफिशियल जो है न्यूज़ भी डाली थी कुछ स्टूडेंटों की। जैसे कि बात करें हम कुछ स्टूडेंटों के जयपुर से भी आप हमारे पास मैसेज आए थे, तो हमने बताया कि आपकी कॉलेज में जो भी है उन्होंने क्या भेजा है। तो उनके द्वारा कोर्ट से यहाँ पर ऑफिशियल कोई कोई कॉलेज वालों को यहाँ पर नोटिस भी आया है कि एडमिशन नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता होगा इसके पीछे एक बहुत बड़ी लापरवाही समझ सकते हो आप राजस्थान सरकार की, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप उस अपडेट को देख लीजिए क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो हो चुकी है और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो सभी स्टूडेंट। यहाँ पर इसको गौर से समझना, आप समझने की कोशिश करना है। इसको हम आपको और बताएंगे पढ़ करके। इसमें साफ साफ दे रखा है सत्र 2022-23 में जीएनएम प्रवेश का मामला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले 50% फिर 25% सीटें भरने का सर्कुलर विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि पहले तो 50% सीटें भरने के लिए बोल दिया राजस्थान सरकार ने प्राइवेट कॉलेज वालों से कि 50% सीटों को फुल कर लो डोनेशन से। फिर उन्होंने 50% सीटें तो डोनेशन से फिल कर ली। उसके बाद में सीटें फुल कर ली। उसके बाद में फिर राजस्थान सरकार का द्वारा क्या आया, आदेश आया उनके पास में कि 25% सीट फुल की जाएंगी प्राइवेट कॉलेजों में। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि उन्होंने तो पहले से ही 50% सीटें फिल कर ली हैं, तो 25% सीटें वो क्यों करेंगे। क्योंकि उनमें जो विद्यार्थी है वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए दे करके प्रवेश ले चुके हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है। तो आपके साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको, तो आप समझने की कोशिश करना हमारे शब्दों को। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रदेश में निजी संस्थानों में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एवं जीएनएम कोर्स सत्र 2022-23 में प्रवेश ले चुके 2000 विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। सरकार ने पहले तो फेडरेशन से जीएनएम की 50% जो सीटें वो भरने का यहाँ पर आदेश दे दिया था। यानी पहले तो सरकार ने क्या किया, 50% सीटें हैं उसको भरने का आदेश दे दिया था डोनेशन के थ्रू। उसके बाद में क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद में कह रहे हैं, उसके बाद में फिर बीच सत्र में विद्यार्थियों की फीस देकर प्रवेश लेने एवं पढ़ाई प्रारंभ होने के बीच में, यानी जो स्टूडेंट 50% जो स्टूडेंट है ना प्राइवेट कॉलेजों में फेडरेशन के थ्रू गए हैं यानी डोनेशन के थ्रू गए हैं, उनको क्या है यहाँ पर उनकी क्लासेज चालू हो गई, उनकी बुक वगैरह उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। उसके अलावा उन्होंने फीस जमा करा दी, सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में क्या नियम निकाला कि 25% जो भी है प्रवेश सर्कुलर जारी कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि 25% ही लिए जाएंगे। अब उसके बाद में आप देखते जाओ आगे, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे में अब सरकार व फेडरेशन की खींचतान के बीच 2000 विद्यार्थियों में प्रवेश का मामला अदर झूल में नजर आ रहा है। सरकार के आदेश, तो कहने का मतलब ये है अदर झूल में, यानी जो आपका मामला है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। अब कहने का मतलब ये है, तो ये मामला कोर्ट तक जा चुका है। तो अब आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो आपके खिलाफ ने विद्यार्थी बल्कि फेडरेशन भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार कर ली है, ठीक है ना। हालात ये है कि सरकार द्वारा 5 साल में 50% सीटें भर नहीं सकी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर प्राइवेट फिजियोथेरेपी एवं नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ऑफ जयपुर के सचिव दिलीप तिवारी व राजस्थान प्राइवेट स्कूल कॉलेज फेडरेशन के सचिव डॉक्टर आजम बेग का कहना है कि बिना सोच समझे आनन पानन में निकाले गए सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अब आपको पता होगा यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने की।
अब यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जो 50% सीटें तो पहले फुल कर लिए, अब ये गवर्नमेंट ने जो 25% जो सीटों का मामला किया है ना, तो ये आनन पानन बोल रहे हैं। इनका यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इसको वापस लिया जाए। इसको जो मामला है 25% सीटों को हटाया जाए। अभी अभी हटाया जाएगा। क्यों वापस लिया जाएगा? क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट को यहाँ तो पहले 50% सीटें बोलनी नहीं चाहिए कि 50% सीटों का मामला है यहाँ पर, और बोलनी चाहिए तो यहाँ पर 25% सीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अब उनको वापस लेने की बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहना है उनका, ऐसा नहीं करने पर न केवल फेडरेशन बल्कि विद्यार्थियों के साथ भारत छोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है, और जो भी है भारत छोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में मुलाकात करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे हम आपको। और नेक्स्ट दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पालना में ही 50% सीटों को भरा जा रहा है। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, आपके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी हैं अधिकारी हैं वो किसी भी तरह से आपके साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो 50% सीटें होती हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही भरी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही भरी जाती हैं। तो ये बिल्कुल ही सही है और सटीक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो भी है। तो आपका ये मामला है तो ये अभी कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट है जो भी है उसमें आपका मामला चल रहा है। तो या तो ये 25% सीटों का मामला हटेगा, आप टेंशन मत लो, थोड़ा वेट करो। अगर आप एक बात यहाँ पर गौर करना, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज वालों का, अगर तो आपकी जो रिपोर्टिंग है उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी, उसकी डेट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो उसकी डेट बढ़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कब क्या। तो प्राइवेट फिजियोथेरेपी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में सोसाइटी ऑफ द राजस्थान प्राइवेट कॉलेजेस फेडरेशन ने नवंबर माह में प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करके सीटों को आवंटित कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर कहने का मतलब यह 6 दिसंबर को 25% सीटों पर भरने का सर्कुलर जारी कर दिया। यानी 6 दिसंबर को अभी किया था इन्होंने कि 6 दिसंबर को ये जो कॉलेज है उनको भर दो 25%। उन्होंने ऑलरेडी पहले से 50% सीटें भर रखी हैं। तो इसका ये मामला है, बहुत ही क्रिटिकल मामला हो चुका है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप टेंशन मत लो। आपको बुलाया है ना, आपको 27 तारीख को बुलाया, किसी को 28 तारीख को बुलाया, किसी को 29 तारीख को बुलाया है। तो आपका वो एडमिशन इसी कारणवश नहीं हो रहा है दोस्तों। जो आप देख पा रहे होंगे, पहले 50% सीटें और फिर 25% सीटें, इसी की वजह से आपका जो एडमिशन है वो रोका जा रहा है और रुका हुआ है। तो ये मामला थोड़ा कोर्ट में पहुंच चुका है। अब यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन एक बात हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको कॉलेज मिलेगी, बट ये 25% का मामला यहाँ से हटेगा। 25% का मामला हटेगा। अगर ज़्यादा कंडीशन अगर ज़्यादा क्रिटिकल और होती है, अगर ये मैटर ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप याद रखना इस बात को, आपकी काउंसलिंग की द्वारा होने की भी संभावना होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर फ्यूचर का सवाल है, स्टूडेंटों के फ्यूचर का सवाल है। आपको पता होगा अब ये 50% जो स्टूडेंट है डोनेशन के थ्रू गए हैं, ये तो वहाँ से हटने वाले नहीं है। क्यों हटने वाले नहीं है? क्योंकि इन्होंने वहाँ पहले ही, अगर ये हटेंगे तो केस कर देंगे ये कॉलेज वालों के ऊपर। आपको पता होगा यहाँ पर जो ये स्टूडेंट हैं 1-1 लाख रुपए दे करके यहाँ पर ये बैठे हुए हैं कॉलेज में, पहले से ही बैठे हुए हैं। 1-1 लाख रुपए दे करके हॉस्टल वगैरह का चार्ज दे करके पहले से ही बैठे हुए हैं। तो ये तो हटने वाले नहीं है। अब कॉलेज वालों को ही कुछ करना होगा। अब बात आती है यहाँ पर 25% सीटें। तो 25% सीटें गवर्नमेंट को हटवानी होंगी। 25% सीटें गवर्नमेंट को हटवानी होंगी कि 25% सीटों पर अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये 25% सीटें गवर्नमेंट को हटानी होंगी। अब गवर्नमेंट इन सीटों को हटाती है तो फिर आपको पता है आपकी काउंसलिंग में उसमें भी आनन पानन होगी। तो आपकी काउंसलिंग द्वारा से भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वगैरह द्वारा से भी होगी। तो इसको आप याद रखें। बट अभी तक तो हमारे पास में यही नोटिफिकेशन है कि जो आपका मामला है वो कोर्ट तक बिल्कुल श्योर पहुँच चुका है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों के हमारे पास में जो भी ऑफिशियल प्रूफ आ चुके हैं, कोर्ट की जो भी आदेश हैं वो आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनको भी हम बता देंगे आपको प्रूफ के तौर पर। लेकिन अभी है जो है हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप इससे शायद समझ गए होंगे कि सर क्या बात है क्या नहीं है, किस कारण हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये लफड़ा क्या है, क्या लफड़ा नहीं है। तो ये लफड़ा था, ये मामला हमने आप तक पहुँचाया। और हम आगे गुजारिश करेंगे आपसे कि आप भी इनको फॉरवर्ड करें वीडियो को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि उनको भी पता चले आपके फ्रेंड्स को कि क्या मैटर है क्या नहीं है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।